तो बेटा हमने यही सीखा कि कोई भी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी कि वो यूनि डायरेक्शन में जा रहा है और इरिवर्सिबल है, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। एंट्रोपी पढ़ने का मेन आइडिया था कि हम किसी प्रोसेस का, किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताएंगे कि वह रिएक्शन या प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमने बताया था कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग में कोई प्रिडिक्शन नहीं है। हाँ, अगर सिस्टम की एंट्रोपी का बात करेंगे तो सराउंडिंग का प्रिडिक्शन कर लेंगे और माइनस साइन कर देंगे, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हुआ है तो सराउंडिंग में बढ़ा होगा, और सराउंडिंग से आया होगा तो सिस्टम का बढ़ा होगा तो सराउंडिंग का क्या हुआ होगा, घटा होगा। दैट्स व्हाई एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स एंड टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि रिवर्सिबल के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाते हैं। तो वही हमने कंडीशन सिखाया। नोट पॉइंट फर्स्ट में कॉपी में डालना होगा। नोट पॉइंट फर्स्ट, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल, या उसी को चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स बोलिए। तो रिवर्सिबल है तो जितना फॉरवर्ड में गए उतना रिवर्स में गए, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो हो गया। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग का कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं है। एंड फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो हमने यही बताया था कि ऑलवेज एंट्रोपी बढ़ रही है। किसका? पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स को हमने क्या मान लिया था? आइसोलेटेड सिस्टम। अब मतलब यूनिवर्स पूरा अब आइसोलेटेड हो गया, अब वही अकेले हो गया, वहां न हीट का लॉस न गेन हो रहा है। तब उस सिचुएशन में डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन बोलो, चाहे ये कंडीशन बोलो, रिवर्सिबल के लिए ये कंडीशन बोलो, या सिस्टम और सराउंडिंग जीरो। इसमें से सिस्टम अगर प्लस है तो सराउंडिंग माइनस हो जाएगा, और सराउंडिंग माइनस है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा फॉर द रिवर्सिबल। वाई? क्योंकि एंट्रोपी इक्वल टू क्यू बाई टी हो रहा है, हीट बाई टेम्परेचर। अगर इसमें हीट एब्सॉर्ब किया तो एंट्रोपी बढ़ गया, तो दैट इज द प्लस। अब इससे रिलीज होगा तो यहाँ का प्रेडिक्शन तो आगे का क्या हो जाएगा? माइनस। अभी क्वेश्चन में सीखेंगे ये पॉइंट, बिकॉज डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। नोट डाउन लिखना बेटा कॉपी में। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उस पे। तो कॉपी में क्वेश्चंस लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को होप सो आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 37.5 किलोजूल पर मोल। तो वेपराइजेशन वही आपका हीट एनर्जी है, पर मोल में डिफाइन होता है, इसलिए किलोजूल या जूल दिया रहेगा। तो यूनिट को बहुत ध्यान देना होगा, किलोजूल पर मोल। द कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ इट्स वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन या फ्यूजन के लिए हमने एक ही फॉर्मूला सिखाया है अभी जस्ट। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बन के आ जाएगा डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एस क्यू की जगह पे डेल्टा एस रखते रहते हैं, by T, and T is the boiling temperatures, and putting the value, get the answer 37 over 375 मिलेगा, 375 इसको अप्रॉक्स कर जाएंगे और आ जाएगा आपका 0.1 डेल्टा एस वेपराइजेशन। यूनिट ध्यान देना होगा, पूछा हुआ है किलो जूल पर मोल इनटू केल्विन, क्योंकि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एंट्रोपी की यूनिट हमने बताया था डेल्टा एच बाई टी है। डेल्टा एच क्या है? हीट है, जूल या किलो जूल या कैलोरी, और पर मोल में होता है पर मोल इनटू क्या हो जाएगा? केल्विन। तो डेल्टा एस इक्वल टू एच बाई टी, एच हो गया जूल या किलो जूल या कैलोरी पर मोल अपॉन केल्विन। दैट्स व्हाई यूनिट हमने सिखाया था, यूनिट ऑफ एस दैट इज जूल पर मोल इनटू केल्विन, या किलो जूल या जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
कि इफ द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 40 किलो जूल, इसी से फंसाएगा 40 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज, अरे गजब, जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल में है और ये किस में है, किलो जूल में। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला एंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला तो यही हो गया, डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी, और यूनिट ध्यान देना होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किलो जूल पर मोल में दिया है, तो इसको जूल में बदल दो। तो इसको हमने फेंक दिया 40 गुने 10⁻³ और टी को टी ही रखने दिया और इसको रख दिया 80। और मेरे को पूछ रहा है T/20, यही टी है, टी इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो हमें अब T/20 पूछ रहा है, तो 80 इक्वल टू, अब इसमें T/20 पूछ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा T/20। तो बस सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला एंड वी जस्ट कैलकुलेट द आंसर। तो ऐसे फॉर्मूला वही है, बस x y t ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ओके बेटा, एकदम FA01 FA02 वाले एकदम तैयार रहिए, नोट्स के साथ लिखिए क्वेश्चन को बेटा। तो बेटा जो है हम लोग एंट्रोपी चेंज इन वेरियस प्रोसेस देख रहे थे, उसमें हमने पहला ए पार्ट देखा था, एंट्रोपी चेंज इन द फेज चेंज में एंट्रोपी का वैल्यू क्या आएगा। तो फेज चेंज टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वहां अगर एंट्रोपी चेंज इक्वल टू Q/T, अगर छोटा छोटा आ रहा है तो इंटीग्रेट करेंगे dQ/dt। और जब कहा गया था कि फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो dH/T, और वही आपका फ्यूजन हो रहा है तो हीट ऑफ फ्यूजन भाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर T, और वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब अगला हम लोग देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज। तो पीछे पढ़ चुके हैं डेरिवेशन, इसलिए हम डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं। तो कहेंगे कि सर डेल्टा एस रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल फॉर द आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट यहां भी है, तो Q रिवर्सिबल बाई T, T इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल, du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएंगे, तो Q माइनस W के बराबर हो जाएगा। अब Q के जगह माइनस W लिख देंगे, और हमें पता है कि वर्क का साइन कन्वेंशन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV, तो पहले से माइनस है, यहाँ एक और माइनस हो गया, माइनस माइनस से साइन प्लस हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू dV। और मैंने क्या बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऑलरेडी आपको लिबर्टी मिला हुआ है कि हर इंस्टेंट पर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस, चूंकि आइडियल गैस का बात कर रहा है तो पॉकेट से Pv इक्वल टू nRT निकाला, इसलिए प्रेशर ऑफ द गैस हो गया nRT बाई V। इसको उठा के यहाँ फेंक दिया, प्रेशर ऑफ गैस के जगह पे T और T कट गए, टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या हो गया, कट गया, nR 1/v/dV, इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था नेचुरल ln V2/V1, और चूंकि मेरे को पता है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट्स व्हाई P1V1 इक्वल टू P2V2, इसलिए V2/V1 इक्वल टू P1/P2, इनके जगह पे, इस रेशियो के जगह पे ये उठा देंगे, तो ये दिस इज द फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट आपको जो है दिमाग में रखना होगा कि एंट्रोपी चेंज इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए nR ln V2/V1 या nR ln P1/P2। आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसको बेटा कॉपी में अच्छे से छापिए। तो बेटा हम लोग अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं। ऐसे हम एक ही फॉर्मूला बता देंगे, उसमें ये सारा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तोड़ के पढ़ने से फीलिंग आता है। हम अभी लास्ट में एक ही फॉर्मूला देंगे, उसी में कंक्लूजन हो जाएगा, बट थोड़ा सा ब्रेक करके जब पढ़ेंगे तो वो आनंद आएगा, ठीक ना।
तो अगला हमने पहला देखा चेंज इन एंट्रोपी इन द फेज चेंज, दूसरा देखा हमने चेंज इन एंट्रोपी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस आइदर एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस, तीसरा देख रहे हैं चेंज इन डेल्टा एस इन आइसोकोरिक रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस। चेंज इन एंट्रोपी निकालना है किसके लिए, इन आइसोकोरिक रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एस इक्वल टू dq by t हीट बाई टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज बराबर हीट बाई टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर, ये ब्रेन में चला जाए, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर, ये कार्नोट साइकिल से आया है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपको धीरे धीरे हैबिट में आ जाए। तो dq by t आया है, चूंकि हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वहां Cv डिफाइन होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब वहां हीट का आता था NCV डेल्टा टी, इसको उठा के इसके जगह फेंक दिया तो NCV dt ओवर टी, इनको हटा हीटिंग कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर T1 से T2 ले गया, तो टेम्परेचर इज द वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया n को और Cv को, और यहाँ इंटीग्रेट कर दिया 1/t, तो हमें पता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x, और T1 से T2 तक ले गया, तो दैट इज द डेल्टा S इक्वल टू NCV ln T2 by T1। ये आपका पीछे हमने बताया है Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 का यूज कर सकते हैं, ये भी यूज हो जाएंगे, एंड गामा इक्वल टू Cp by Cv का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों आपके साथ में चल रहे हैं, ओके, इन दोनों से भी आप सोच सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और फॉर्मूला को लिखेंगे आराम से, घर पे हम लोग हैं, इसको ढंग से पढ़िए, एकदम सीरियस पढ़ना है कि आप बेस्ट से बेस्ट करें। आगे नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे चेंज इन एंट्रोपी निकालने का अलग सॉलिड और लिक्विड्स में, तो दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग निकाल रहे हैं। उसके अगले कड़ी में हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड्स, जैसे पानी को हमने 20 डिग्री से 40 डिग्री किया, कोई सॉलिड है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वहां चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। तो हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम T1 टू T2, तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू यही रिवर्सिबल के लिए हो रहा है dq by t हो रहा है, और सॉलिड और लिक्विड्स के लिए तो हमें स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया गया था, यस इज द स्पेसिफिक हीट, तब यहाँ पे Q इक्वल टू ms डेल्टा टी आया था, इसको हमने यहाँ पे ले आकर के पुटअप कर दिया, तो ms dt कांस्टेंट मास ऑफ द सबस्टेंस सॉलिड लिक्विड का कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, s इज आल्सो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और 1/t dt का इंटीग्रेट कर दिया T1 से T2 तक। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली फॉर्मूला आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिखेंगे, और हमें भी पता है कि नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट e और लॉग में इतने फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी दे देगा डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 ms ln की जगह पे लॉग T2 by T1, तो घबराना चाहिएगा। आराम से वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोकेंगे, फिर लिखेंगे अच्छे से। तो डिफरेंट फेजेस में हम लोग देख रहे हैं, तो एक जनरल आइडिया हम देना चाह रहे हैं आपको कि कोई मान लिया जाए कि आइडियल गैस है और एक यहाँ पे है और उसको हम गर्म कर रहे हैं या उसका प्रेशर को घटा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, यानी ये आइडियल गैस एक स्टेट पे है, यहाँ पे ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेट पे है और इसको हमने बढ़ा लिया, घटा लिया, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, मतलब T1 V1 से T2 V2 तक ले गया, T1 V1 T1 से T2 V2 तक ले गया। ओके, फिर इस प्रोसेस में हम एंट्रोपी, ये जनरलाइज कर रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो कहेंगे कि सर एक ही फॉर्मूला है, एकदम दिमाग में आ जाए, फैशन में आ जाए कि एंट्रोपी चेंज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर। हर्ष बाबू एकदम ध्यान से, तो कहेंगे हीट बाई टेम्परेचर, तो
Q रिवर्सिबल बाई T हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, इसलिए Q इक्वल टू U माइनस W, तो du माइनस dw हो गया। इसके जगह पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये रख दिया, फिर इनको हमने ब्रेक कर दिया dy बाई टी और दो पार्ट में। फिर हमने इनके जगह पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एंड इसके जगह पे हमने रख दिया ncv dt और वर्क के जगह पे रख दिया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv बाई ओवर टी, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्रेशर ऑफ गैस के जगह पे रख देंगे nRT बाई v, फिर इनको हम सोल्व करेंगे तो वी गेट द फॉर्मूला डेल्टा S इक्वल टू ncv ln T2 बाई T1 प्लस nR ln V2 बाई V1। अब जैसे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा था तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो T1 T2 के बराबर, तो T1 T2 हो गया तो ln, तो ये फंक्शन आपके क्या हो गए 0, तो इनके बराबर हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा था तो V1 बराबर V2, डेल्टा V 0, तो V1 बराबर V2, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता था 0, तो आइसोकोरिक के लिए ये आता था, आइसोथर्मल के लिए ये वाला आता था। एक हमने डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिखा है, ये इनके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2। अभी पेन नहीं चलाएंगे, आपको समय देंगे, आपको समय देंगे, भी सुनना है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको अभी देखेंगे एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे डेराइव हम लोगों ने रिवर्सिबल के लिए किया है, बट आपको दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये कैसे आया है, एक डायरेक्ट, ये तो आपने डायरेक्ट करके लिख दिया, ये वाले फॉर्मूला कैसे आए हैं इन पे हम सोच विचार अभी करते हैं। ओके, तो आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए बेटा, थोड़ा सा पॉज दीजिए और लिखिए। तो हमें बताना चाह रहे हैं कि ये तो आपने जो है एज पर तरीका से सोल्व किया कि डेल्टा S इन द गैस P1 V1 T1 से दूसरे फेज P2 V2 T2 में जा रहा है, आपने कायदे से किया डेल्टा S इक्वल टू NCV ln P2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। मैंने एक तरीका बताया कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आप देखिए बी पार्ट में कराए हैं, तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएंगे, तो केवल इनके बराबर हो जा रहा था। आइसोकोरिक वाले में ये वाले पार्ट 0 हो जाएंगे तो केवल इनके बराबर आ रहा था। वो जनरलाइज कर रहे थे थोड़ा दिमाग को खोलने के लिए। और हमने बताया कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए। अब एक हमने डायरेक्ट लिख दिया है डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2। क्वेश्चन करते करते आ जाएगा, बस एक ही फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस ये ड्राइव कराया है, बस यही मेन फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया है, तो इसी से ये आया हुआ है और आपके पास हथियार है, आइडियल गैस है, सारा चीज है। तो डेल्टा S इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। अब चूंकि P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा है, गैस तो वही है, उसका मोल तो वही है, मास तो वही है, तो मास कांस्टेंट हो गया। मतलब आप PV इक्वल टू nRT आपने लगाया, PV इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट, तो P भाई T क्या हो गया, NR कांस्टेंट हो गया। मतलब गैस P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे जा रहा है, तो PV बाई T क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी हर इंस्टेंट पर P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। यहाँ से V2 बाई V1 को हमने निकाल दिया, तो V2 बाई V1 की जगह पे ले जाकर के ये फेंक दिया हमने, तो यहाँ ये आ गया। फिर इसी को हम सुंदराइजेशन कर रहे हैं, तो मेरे को ये भी पता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसलिए Cp इक्वल टू Cv प्लस R। तो ये जो है आपका NR ln A इंटू B का है, तो तोड़ दिया log A इंटू B, तो log A प्लस log B में तोड़ दिया। और अब यहां से ये एक टेम्परेचर वाले फंक्शन को एक साथ ले लिया, तो NR ln T2 बाई T1 कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या, Cv प्लस R, और Cv प्लस R के जगह पे क्या रख दो, Cp रख देंगे, तो ये वाली फॉर्मूला आ जाती है, दैट इज डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2।
तो बस यही एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। Q बाई टी तो तब अप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू Q बाई टी वैलिड व्हेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, और दिस इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज आल्सो चेंज एंड वॉल्यूम इज आल्सो चेंज, एंड रिवर्सिबल से चेंज हो या इरिवर्सिबल से हो, ये फॉर्मूला चेंज, ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, तो होप सो आप इतना कर लिए होंगे, आराम से करिए। तब इस पे जो है 5-6 क्वेश्चंस कराते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है, क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आराम से कर लीजिए बेटा।